पावर हमेशा आपके किए गए कार्यों में ही नहीं होती, बल्कि उन चीजों में भी होती है जो आप करते, खासकर जो आप सोचिए, एक कमरे में प्रवेश करते ही बिना कुछ कहे आपका प्रभाव महसूस हो। क्या यह रोमांचक नहीं है? आज हम एक खास रणनीति पर बात करेंगे। सच तो यह है कि शक्ति एक हद तक दिखावे का खेल है। जब आप केवल जरूरत भर बोलते हैं, तो आप एक रहस्यमयी छवि बनाते हैं। लोग आपकी हर बात पर ध्यान देने लगते हैं। आपकी खामोशी एक आवाज बन जाती है जो दूसरों को असहज कर देती है। इंसान स्वभाव से ही जिज्ञासु होते हैं। उन्हें आपके विचारों को समझना और उनकी व्याख्या करना होता है। लेकिन जब आप यह तय करते हैं कि आपको कितना कहना है, तो आप एक तरह का रहस्य बना देते हैं। लोग आपके बारे में अंदाजा लगाने लगते हैं, खामोशी भरते हुए अपने विचारों को जाहिर कर देते हैं। यह खामोशी एक रणनीति है। जब आप कम जवाब देते हैं, तो सामने वाले को बातों का अनुमान लगाना पड़ता है। इस सिनेम में पैसा निभाया है, जिससे वे अनजाने में अपनी कमजोरियां जाहिर कर देते हैं। बातचीत के बाद वे महसूस करेंगे कि कुछ कीमती उनसे ले लिया गया है, और बाद में वे आपकी कही हुई हर बात पर दोबारा गौर करेंगे, जो आपकी शक्ति को बढ़ाएगी। एंडी वारहोल की कला इस रणनीति का सबसे अच्छा उदाहरण है। महान कलाकार एंडी वारहोल। एंडी वारहोल का इंटरव्यू उन्होंने अपने करियर में जल्दी ही जान लिया कि ज्यादा बोलने से हमेशा मनचाही चीजें हासिल नहीं होती। एंडी वारहोल और दोस्त, एक बार उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा। साक्षात्कारकर्ता वारहोल के साथ उनके इंटरव्यू हमेशा अस्पष्ट और रहस्यमयी होते थे। साक्षात्कार का दृश्य, साक्षात्कारकर्ता उनके शब्दों में कुछ खास खोजने की कोशिश करते रहते थे, और ऐसा करते हुए वे वारहोल की रहस्यपूर्ण छवि को और बढ़ावा देते। वारहोल की कला की प्रदर्शनी कम बोलने से उनकी कला और भी कीमती हो गई। अब एक और ऐतिहासिक उदाहरण लें। रूस के ज़र निकोलस प्रथम और एक विद्रोही नेता। 1825 में निकोलस के राजगद्दी पर बैठते ही एक विद्रोह भड़क उठा। इसके एक नेता कोंद्राटी रिलेव को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन जब उन्हें फांसी दी जा रही थी, तो कुछ अनोखा हुआ। रस्सी टूट गई और रिलेव जमीन पर गिर गए। अब सोचिए इस दृश्य की नाटकीयता। लोगों ने इसे एक चमत्कार के रूप में देखा। ऐसी स्थिति में अक्सर माफी मिल जाती थी, लेकिन रिलेव ने चुप रहने की बजाय भीड़ से कह डाला, देखा, रूस में वे कुछ भी सही नहीं कर सकते, यहां तक कि रस्सी भी नहीं बना सकते। ये बात सीधे ज़र तक पहुंची, जो उन्हें माफ करने की सोच रहे थे। लेकिन रिलेव की यह टिप्पणी सुनकर उन्होंने माफी पत्र फाड़ दिया। अगले दिन रिलेव को दोबारा फांसी दी गई, और इस बार रस्सी नहीं टूटी। जो कहा, उसे वापस नहीं लिया जा सकता, यहां से सीखें। एक बार शब्द निकल गए तो उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। अपने शब्दों को नियंत्रित रखना जरूरी है, खासकर तब जब पावर डायनामिक्स की बात हो। कई बार ताने या व्यंग्य से मिलने वाला क्षणिक संतोष आपकी बड़ी कीमत पर आ सकता है। खामोशी का उल्टा पक्ष अब इस रणनीति का एक उल्टा पक्ष भी है, क्योंकि कुछ मौकों पर खामोशी सबसे अच्छी रणनीति नहीं होती। खामोश रहना कभी-कभी संदेह को जन्म दे सकता है, खासकर आपके वरिष्ठों के साथ। ऐसे मामलों में की तरह बात करना अधिक उपयोगी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो बातें तो बहुत करता है, लेकिन लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। कभी-कभी शब्द धुएं की दीवार का काम कर सकते हैं। जब आप ज्यादा बोलते हैं, तो लोग आपको चालाक नहीं मानते, बल्कि मासूम समझते हैं। इससे आप आसानी से अपनी योजनाओं को अंजाम दे सकते हैं। कम बोलो, ज्यादा पाओ। अंत में, खामोशी की यह कला एक शक्तिशाली उपकरण है, जो आपके प्रभाव, आपकी गहराई और आखिरकार आपकी ताकत को बढ़ा सकती है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करें और जानें कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। जैसे महान एंडी वारहोल ने कहा, चुप्पी में शक्ति है। जितना कम कहोगे, उतना ज्यादा लोग सुनेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पावर और इन्फ्लुएंस की और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।